हेलो बच्चों, मैं सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे से फिजिक्स ज्ञान विकेशनिक चैनल पे। या सुपर पोजिशंस ऑफ व्यूज, इस चैप्टर में बड़े बड़े डेरिवेशंस भी है जो कि हमको सी और डी सेशन में बहुत बड़े हेल्प करने के चांसेस है। आज का सवाल है एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। दो वेव्स अगर मिल जाए कहीं, एक कंसीडर करते कि एक पार्टिकल है मेरे पास, एक पार्टिकल है बच्चा पार्टी, और उस पार्टिकल पे कहीं ना कहीं एक वेव आके टक्कर मार रही है ऐसी, जो कि इसका डिस्प्लेसमेंट है y1, और दूसरी एक वेव आ रही है ऐसी, उसका y2 है भैया। इसका एम्पलीट्यूड a1 है, इसका एम्पलीट्यूड a2 है, इसका फेस कुछ ना कुछ डिफरेंस है भैया। आके इस पार्टिकल के ऊपर अगर कोलाइड्स कर जाए, टक्कर मार जाए भैया, तो ये पार्टिकल कहां ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, या ऐसा जाएगा या ऐसा जाएगा, कैसे जाएगा, इसका फेज भी क्या होगा, और साथ में इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या मिलेगा, ये आज के सवाल में मुझे पढ़ना है भैया। अगर दो वेव आके मिल गई तो क्या होगा, ये आज का सवाल है। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि हो रहा है क्या क्या नहीं है, क्या हर वेव्स की डिस्प्लेसमेंट जो है वो बतानी मुझे। देखो, और सबसे में यहां पे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है, बट एम्पलीट्यूड डिफरेंट है, फेस डिफरेंस है, और दोनों वेव्स x इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रही है। ओके, तो देखते हैं। पहला इक्वेशन y1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं यहां पे, y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी, ठीक है। और दूसरा जो इक्वेशन है दूसरे वेव्स का, a2 साइन यहां पे ओमेगा टी प्लस फेस डिफरेंस है ना, तो फाइ लिखा। देखो बेटा, यहां पे फाइ नहीं, यहां पे फाइ लिखा, फेस का डिफरेंस दिखाना था। सुपरपोजिशन वेव्स क्या कहता है? कुछ नहीं सर, वो कहता है कि भाई तुम है ना यहां पे दो वेव्स को आने के बाद मिलाना है। चलो मिला देते हैं भैया दोनों वेव्स को, है ना, वेक्टर फॉर्म में। हो सकता है एक वेव ऐसी हो सकता है एक वेव ऐसी हो, डायरेक्शन अपोजिट भी हो सकता है। वेक्टर फॉर्म में क्यों बोल रहा, समझ में आ रहा हो। y1 क्या है, a1 साइन ओमेगा टी, प्लस y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाइ। क्या आपके सिंपल फार्मूले याद है भाई? साइन a प्लस बी रहा तो क्या होता, साइन a प्लस बी रहा तो साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, है ना। ये फार्मूले याद होने चाहिए। तो यहां तो फार्मूला नहीं लगेगा, कहां सर, यहां नहीं लगेगा, सबको पता है क्योंकि ओनली साइन ओमेगा टी है। यहां लगेगा क्या, हाँ सर, a2 देखो, साइन a कौन है, ओमेगा टी, कॉस b कौन है, फाइ, प्लस देखो a2 कॉस ओमेगा टी, ठीक है, साइन फाइ। गॉट इट बेटा? थोड़ा सा जाड़ा हो रहा है क्या पेन? ओके, थोड़ा सा पतला कर देता हूं। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या कॉमन निकाल सकते हो मुझे बताओ यार। यहां पे भी साइन ओमेगा टी है, यहां साइन ओमेगा टी है, चलेगा? चलो a1 प्लस यहां पे a2 कॉस फाइ, समझे आप? क्या कॉमन निकाल सकते हो यहां पे, साइन ओमेगा टी, समझे ना बेटा? इन दो के तरफ यहां तक देखो, यहां तक साइन ओमेगा टी बाहर निकाला, बचा a1, यहां पे a2 cos फाइ बचा था। ओके सर, यहां पे ये भी a2 है सर, हाँ, तो a2 इन्होंने फाइ वाली वैल्यू पहले लिखी इसलिए फाइ वाली पहले, साइन फाइ, है ना, और ये cos ओमेगा टी। क्या बात समझ में आ रही बेटा? क्या बात समझ में आ रही? चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखना। a1 a2 cos फाइ एक जगह पे लिखेंगे इक्वल टू, इसकी वैल्यूज रखेंगे कुछ, और साथ में a2 साइन फाइ की जो टर्म्स है उसी को अलग रख रहा हूं। यहां एम्पलीट्यूड है a1 a2, a1 प्लस a2, तो इसके जगह पे a लिख रहा हूं। कौन सी टर्म्स है, cos है सर, और एंगल चेंज हो रहा, फाइ चेंज हो रहा है ना, यहां पे एंगल नहीं, यहां पे एंगल है, इसका मतलब इसको थीटा रखते हैं, और यहां पे भी इसको a साइन थीटा रखते हैं। इसके देखो, एक का रिजल्टेंट a साइन, ओके, फाइ का थीटा रखा है। इस इक्वेशन का बहुत बड़ा काम है मुझे, एक इक्वेशन है, ये दूसरी, ध्यान रखना बेटा, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है हमारे लिए।
ओके सर, वैल्यू पुट अप करो। ओके, इसके जगह पे क्या रखा है सर आपने, ए कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस इसके जगह पे ए साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। शायद ये फील हो रहा है मुझे यार कि सर ए ये साइन ओमेगा टी प्लस थीटा का फार्मूला है। हो रहा है क्या बेटा? मुझे तो हो रहा है। ठीक है ना, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, वही फार्मूला जो लिख के दिया है मुझे। तो ये जो इक्वेशन रिजल्टेंट वेव का सेम फ्रीक्वेंसी, दो वेव्स इंटरफेस होते, इसका रिजल्टेंट वेव का जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो ए है ना, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, थीटा इज द फेज डिफरेंस है। तो ये इक्वेशंस मुझे मिला है। मुझे निकालना क्या है सर? एम्पलीट्यूड निकालना है, वो भी कैसे? रिजल्टेंट। इसलिए इक्वेशन 1 एंड 2 का एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करने वाले हैं। ध्यान से देखना बेटा, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करेंगे। चलो देखते हैं, एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करनी है। इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करेंगे हम लोग? ऐड करेंगे, एडिंग, एंड साथ में क्या करेंगे बच्चा पार्टी? स्क्वेयरिंग करेंगे। चलिए कर लो, इस साइड की करेंगे पहले, ठीक है? तो पहले दो इक्वेशन लिखा, दूसरा लिखा तो भी चलता है, ठीक है? ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बेटा एडिशन में 2 + 3 लिखे या 3 + 2 लिखो, 5 आंसर मिलता है, इसलिए टेंशन मत लेना। बच्चे बोलेंगे सर ये इक्वेशन पहला है या दूसरा है, नहीं कोई फर्क नहीं। देखो पहले दूसरा लिखा, बाद में पहला लिखा। अब इस साइड की बारी है, स्क्वेयरिंग है, एडिंग है। हाँ सर, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 प्लस इस साइड की बात a1 प्लस a2 ओके कॉस 5 का स्क्वायर है। क्या बात समझ में आ रही है? इसका बता दो भैया, a स्क्वायर। सर क्यों? साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा कहां गया? 1 होता है आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आइडेंटिटी कितनी बेटा? 1 है, ध्यान रखना। चलिए a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 5, चलिए प्लस इसको सॉल्व कर रहा हूं। हाँ, a1 स्क्वायर a प्लस बी का स्क्वायर, पता है ना यार, ये भी लिख के देने की कोई चीज नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ट्वाइस ए बी, लिख के देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, मैं लिख के दे रहा हूं, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? चलो ट्वाइस ए बी ट्वाइस a1 a2 cos 5 बराबर बेटा, कोई टेंशन है? देखो a स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 है ना cos 5, और ये a2 cos स्क्वायर 5। कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? ऑल इज वेल बेटा। तो a स्क्वायर, ध्यान से देखना, a2 यहां है, a2 भी यहां है, इन दोनों टर्म के तरफ ध्यान देना। देखो a2 यहां भी है मैं जानबूझकर आपके लिए ये इक्वेशंस के नीचे कुछ कर रहा हूं, अंडरलाइन। ध्यान से देखना भैया, ध्यान से देखना क्या लिख के दिया। मुझे बताओ, दोनों में से मैं लिख सकता हूं ऐसे a2 स्क्वायर, कोई टेंशन है? ओके, ये a1 स्क्वायर, ये ट्वाइस a1 a2 cos 5, कोई टेंशन है भाई? समझ में आ रहा है? क्यों? साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 1 आइडेंटिटी है ना, a2 स्क्वायर को कॉमन निकाल के बोला है मैंने। बहुत बढ़िया सर। तो a देखो a2 स्क्वायर में थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूं इसको अच्छा लिखने के लिए, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 5, या हम लोग इसका रूट में रख सकते हो। हाँ जी, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 cos 5। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही बेटा? क्या बात समझ में आ रही है? ऑल इज वेल है। उम्मीद करता हूं कि ये सब लोग अच्छी तरह से कर रहे होंगे। उम्मीद करने में क्या जा रहा है सर? बोलिए, समझ में आ रहा है? ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से देखिए बच्चा पार्टी, ध्यान से देखिएगा। ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, दो वेव्स का मिलने के बाद जो एम्पलीट्यूड मिलेगा, दो वेव्स आगे टक्कर मार गए, कितना एम्पलीट्यूड मिलेगा? इतना। ओके सर, केसेस, हाँ, केस नंबर 1। केस नंबर 1 क्या है बेटा? केस नंबर 1 में जो फाइ है ना आपका, वो 0 रखो, तो cos 0 क्या होता है बेटा? 1। तो यहां पे क्या मिल रहा है आप जानते होंगे,
कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टॉइस A1 A2। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? ओके, क्योंकि ये 1 है, इसका मतलब सर देयरफॉर A इज इक्वल टू द रूट ऑफ A1 प्लस A2 का स्क्वायर। कैसे सर? ध्यान दे भाई, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 मतलब A प्लस B का स्क्वायर है। A प्लस B मतलब A1 प्लस A2 का स्क्वायर है। ये इसको एक्सपांड कर सकते हो, इसको रूट के बाहर ला सकते हो। हाँ जी सर, सॉरी, A1 प्लस A2। कभी कभी अगर एम्पलीट्यूड सेम है, ऐसे किसी ने बोल दिया, तो आप लिख सकते हो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड टॉइस है। डबल मिल सकता है। कितना मिल सकता है? डबल मतलब मैक्सिमम मिल सकता है। कैसे मिलेगा? मैक्स। अगर आपके पास केस नंबर 2 में आपने सोचा कि फाई इज इक्वल टू 90 करना है, कितना है, या पाई करेंगे, और कॉस पाई मतलब 180, और 180 का मतलब होता है जी नहीं -1, है ना? तो डाल सकते हैं। देखो A इज इक्वल टू क्या करोगे, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस टॉइस A1 A2। सर माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया बेटा? ये कॉस की वैल्यू माइनस है, इसलिए यहाँ पे माइनस। देखो कॉस -1 तो ये माइनस होगा, मतलब यहाँ पे आपको समझ में आया होगा A1 माइनस A2 का स्क्वायर है फार्मूला, मतलब A माइनस B का स्क्वायर है। A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस टॉइस AB है ना। अगर इसको बाहर निकालोगे तो A1 माइनस A2, माइनस हो रहा है मतलब मिनिमम, माइनस हो रहा है मतलब बेटा मिनिमम हो सकता है। माइनस मतलब क्या? मिनिमम। शायद मैं अगले पेज पे जाऊं तो और मजा आएगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं क्या क्या कर रहा हूं। मैंने आपको रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड लिख के दिया है, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट इक्वेशन हमारे लिए सर। यही तो पढ़ने आ रहे हैं हम लोग, यही तो इक्वेशंस पढ़ने आ रहे हैं। ठीक है, आपने क्या देखा नंबर 1 पे? अगर थीटा आपका 0 हो, कॉस 0 होता है 1, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलता है टॉइस A। यस, या ऐसे लिख सकते हो A1 प्लस A2 लिख सकते हो, इसको मैक्स बोला है मैंने। सर केस नंबर 2 में क्या बोला है? थीटा अगर आपका 180 हो तो कॉस 180 मतलब पाई -1 होता है, और -1 है तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड यहाँ पे A1 माइनस A2। अगर A1 इज इक्वल टू A2 करो तो शायद वो 0 भी मिल सकता है, मिनिमम वाला। कितना मिल सकता है? 0 भी मिल सकता है। जैसे ये मैक्सिमम मिलता है, वैसे ये मिनिमम भी लिख सकते हैं आप लोग। कोई टेंशन है क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कब होता है? जब 0 फेस डिफरेंट 0 का मतलब ये है कोई वेव्स आ रही है ऐसे ही, ये भी सेम पाथ पे है, ये दोनों का देखो, दोनों आके ऊपर से ढकल रहे उसको, तो इसका एम्पलीट्यूड जो होगा, अगर इसका 5 सेंटीमीटर, इसका 5, तो नीचे 10 सेंटीमीटर आएगा, ये खटाक से डबल हो जाएगा। अगर 180 का फर्क हो, इसका मतलब एक वेव्स आ रही है ऊपर से, एक आ रही है भैया नीचे से, दोनों का फेस इसका सेम है, तो फेस डिफरेंट 0 हो गया, और ये कहीं नहीं जाएगा, ना ऊपर ना नीचे, ना आड़ा ना टेढ़ा। सीधी बात, नो बकवास। ओके, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। मैक्सिमम कभी मिलता है? 0 हो तो, मिनिमम 180 पे। इंटेंसिटी जो है ये एम्पलीट्यूड की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A मैक्स स्क्वायर होती है। A मैक्स मतलब बेटा A1 प्लस A2, देखो A मैक्स A1 प्लस A2 का स्क्वायर। और मिनिमम कब मिलती है? ये मैक्स होगी। अगर मिनिमम चाहिए तो A मिनिमम चाहिए। A मिनिमम कब है? A1 माइनस A2 का स्क्वायर, मतलब इंटेंसिटी ये स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेटा। ठीक है, तो ये 3 या 4 मार्क के लिए भी सवाल आने के चांसेस होते हैं। तो बहुत इंटरेस्टेड तरीके से पढ़ाई करते रहना बेटा, बिंदास, बिल्कुल 2-2 4-4 बार इक्वेशन लिख के रखना, 2-2 बार देखना। जब तक नहीं आता तब तक ना खाना ना पीना, ना चाय पीना, ना खिलना ना डलना भैया, करते रहना। यस, तो ही आपका सपना पूरा हो सकता है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक करता हूं बाय एंड जय हिंद जय भारत।